हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गई है और मार्केट में बहुत अच्छी सी मूली आने लगी है, तो आज हम बनाएंगे बिना फटे बिना किसी परेशानी के बहुत ही खस्ता और टेस्टी से मूली के पराठे। तो 3 तरह से मूली के पराठे बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने मूली ले ली है और अब हमें क्या करना होगा कि मूली के जो पत्ते होते हैं उसको हमें हटाने होंगे। लेकिन मूली के जो पराठे होते हैं उसमें पत्ते भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो थोड़े से जो बारीक और टेस्टी पत्ते होते हैं तो उनको हम ज़रूर से डालेंगे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बिल्कुल अंदर के लास्ट के पत्ते होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बड़े पत्तों को ना लें, लेकिन इस तरह छोटे पत्तों को ज़रूर से लें। अब सबसे पहले मूली को कट करने के बाद हम बहुत अच्छे से इसको छील लेंगे, जैसे कि मूली को छील कर ही बनाया जाता है। चाहे मूली की सब्जी बनाएं, चाहे मूली के कोफ्ते बनाएं या फिर पराठे बनाएं। तो सारी ही मूली को छीलने के बाद मैं अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेटर में ग्रेट करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये पत्ते भी ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया से ये विंटर स्पेशल में हमारे मूली के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है। अब ये मैंने पत्ते ले लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इनको भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। तो मूली के पत्तों से पराठों में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एक बार आप इसको डालकर ज़रूर से देखें। तो इस तरह से सारे पत्तों को हम काट लेंगे। तो मूली के पराठे अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि बेलते समय फट जाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी उससे आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहली टिप्स यही है कि हमें मूली में जितना नमक डालते हैं उतना नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है कि सारी ही मूली में नमक अच्छे से आ जाए। और उसके बाद कम से कम हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर रख देना होगा, जिससे कि मूली सारा पानी छोड़ दे। अब ये मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, तो इसमें हमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देना है। साथ में मोयन के लिए हम ऑयल डाल देंगे। अच्छे से हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी से इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो डो है वो सॉफ्ट लगाना है। ज़्यादा टाइट होगा तो क्या होगा कि स्टफिंग सारी फटकर बाहर निकल आएगी। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी अजवाइन इसमें डाल सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी हमें नहीं डालना है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया सा ये हमारा आटा लग जाएगा। और आटे को भी हमें लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना होता है, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बने। तो इस तरह से ही मैंने आटा लगा लिया है और इसको भी हम अब रख देते हैं। अब हम मूली को चेक कर लेते हैं। तो मूली को कम से कम 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको इस तरह से हटाकर देख रही हूँ। अब हमें क्या करना होगा, मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर इस तरह से कोई बारीक कपड़ा हो आपके पास, उसको आप बिछा लें। और उसके बाद जितनी भी मूली है सबको हमें इस तरह से कपड़े पर डालना होगा, क्योंकि हमें मूली को बहुत अच्छे से निचोड़ना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मूली में अपना भी कितना पानी होता है। इसी की वजह से पराठे अक्सर जो है फटकर बाहर निकल जाती है सारी स्टफिंग, और पराठे बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होने वाली हैं और आपके मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस तरह से बहुत ही टाइटली इसको निचोड़ रही हूँ और पानी आप देखेंगे कि कितना सारा पानी निकल गया है। तो नमक जो है इसीलिए डाला जाता है जिससे मूली सारा पानी छोड़ दे। उसके बाद हमें नमक जो है बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अभी आप देखकर सोच रहे होंगे कि तो बहुत थोड़ी सी स्टफिंग हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कपड़ा हटाने के बाद मैं इस तरह से इसको कर लेती हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बहुत सारी है, कम से कम 4 से 5 पराठे हमारे ईजिली बन जाएंगे। अब जितनी हरी मिर्च आप पसंद करते हैं अपने अकॉर्डिंग तीखा आप डाल सकते हैं। साथ में ग्रेट करके मैंने अदरक को ले लिया था। अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। अब 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे क्यूमन पाउडर जीरा पाउडर,
हाफ टेबल स्पून क्रोम सीड्स अजवाइन, हाफ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो नमक बिल्कुल ना डालें, वरना नमक डालते ही क्या होता है, मूली फिर से अपना पानी छोड़ देगी और पराठे बनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आटा देख लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो एक हमें बड़ी साइज की जो है डो लेना है, उसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। सबसे पहले मैं पराठा बनाने का आपको पहला तरीका बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें करते रहना है, बीच से मोटा और साइडों से बारीक होना चाहिए। इस तरह का ध्यान रखें, जितना साइड से पतला होगा पराठा उतना अच्छा बनेगा। अब स्टफिंग को रखें, एकदम ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है, 2 चम्मच के करीब ही रखेंगे। अब जैसे हम प्लेट्स वगैरह बनाते हैं साइड से, इस तरह से हमें ऐसे करना है और उसके बाद सबको बीच में इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इस तरह करेंगे और बीच में प्रेस करते हुए हम इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगाना होगा और बेलने से पहले हमें क्या करना है, हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ आपको इस तरह से करना होगा। इससे क्या होगा, स्टफिंग सारी पूरे पराठे में आ जाती है और पराठे जो हैं फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अब हम इसको रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेंगे। तो कितना बड़ा, तो ये हमने हाथ से ही कर लिया है। तो इस तरह से बिना फटे आपके पराठे बहुत ही बढ़िया से बन जाएंगे। और जैसे कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे बहुत जल्दी रहती है, तो इस तरह से मूली को आप कपड़े में निचोड़ लेंगे नमक डालकर, तो पराठे फटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कहीं कहीं से आपको लग रहा है कि हल्की सी स्टफिंग दिख रही है, तो इससे क्या होगा, जब हम फ्राई करते हैं तो इसी से पराठे में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब ये पहली तरह का पराठा बन गया है। अब सेकंड बताती हूँ। अब सबसे पहले हमें बड़े साइज की ही डो लेना है। सूखे आटे में लगाने के बाद हमें थोड़ा सा उसको बेलना होगा, इतना कि स्टफिंग इसके अंदर आराम से आ जाए। इस तरीके से भी पराठा बिल्कुल नहीं फटता। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। हाथों से हमें बहुत अच्छे से इसको ग्रीस करना है। अब हम ऊपर से सूखा आटा डाल देंगे और इसके बाद जो हमारी मूली की स्टफिंग है उसको हम डाल देंगे। तो मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप प्याज खाते हैं तो आप बहुत बारीक जो है या तो काट सकते हैं या चॉपर में चॉप करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इस तरह से प्लेट्स करते हुए मैंने इसको भी सेम उसी तरह से बंद किया है और बीच से हम हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सूखा आटा लेंगे, सूखे आटे में इसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको भी बहुत आराम से रोलिंग पिन से बेल लेंगे। तो इतना ध्यान रखें कि स्टफिंग जब पराठे में होती है तो हमें बिल्कुल भी दबाव डालकर पराठों को बेलना नहीं होता, बहुत हल्के हाथ से बेलना होता है। और ये बहुत बढ़िया सा पराठा बन गया है। अब तीसरा पराठा कैसे बनाना है मैं वो भी बताती हूँ। तो इसके लिए हमें जो हम डो लेंगे वो हमें छोटा लेना है, मतलब कि पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा। अब हमें क्या करना है, एक मीडियम साइज़ की हमें जैसे रोटी होती है वो बेल लेनी है। अब इस रोटी को हमें साइड पर रखना है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी रोटी बेलेंगे। तो फिर से मैंने मीडियम साइज का एक डो ले लिया है, सूखे आटे में कोट करा है और उसको भी जितनी पहली रोटी हमने बेली थी उतना हम इसको बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हमें स्टफिंग रखनी है। तो इस पराठे में ये फ़ायदा होता है कि आप जितनी चाहें स्टफिंग जो है रख सकते हैं, फटने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, लेकिन किनारे आपको इसके छोड़ने होंगे। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी रोटी लेनी है, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। हल्का हल्का हाथों से हमें इसको प्रेस करना है, ज़्यादा एकदम से तेज़ नहीं दबाएंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक फोक। तो फोक से हमें इसके ऊपर साइडों से क्या करना है, एक तो डिज़ाइन भी आ जाएगा और ऊपर से क्या होगा कि हमारा जो पराठा है वो खुलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस पराठे को तो बिगनर्स और बैचलर्स कोई भी बना सकता है। और स्टफिंग भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ढेर सारी इसमें भर सकते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं फटने वाला। अब मैंने गैस पर एक तवा रख दिया था और उसके ऊपर मैंने एक पराठे को डाल दिया है। अलट पलट कर हम इसमें ऑयल या घी लगाकर इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तीनों तरीके में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से सारे ही पराठों को मैं फ्राई कर लूँगी। और विंटर्स में जैसे कि मूली अभी बहुत अच्छी आ रही है, तो इस तरह से जब सुबह ब्रेकफास्ट में अगर हमें पराठे मिल जाते हैं तो फिर तो हमें बहुत ही पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। और जैसे कि सुबह के टाइम जो है सबके फेवरेट पराठे ही होते हैं,
तो एक बार आप इस तरह से पराठों को जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैंने एक पराठा फ्राई कर लिया है। अब सेकंड वाले पराठे को भी मैं सेम इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी पराठे बनाकर ज़रूर से देखें। बहुत ही आसान तरीके मैंने आपको दिए हैं, तीनों ही तरीके ऐसे हैं कि कोई भी इसको बना सकता है। तो मैंने इसको पराठों को आलू की सब्जी और साथ में रायता है उसके साथ सर्व किया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।